Assalamu alaikum guys, I'm Saad Amjad and you are watching Innovative Build Solutions. So guys, लास्ट टाइम हमने बात की थी कंटेंट मार्केटिंग पे, ठीक है। और कंटेंट मार्केटिंग को करना कैसे है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ए टू जी हमने हर चीज़ कवर कर ली है, ठीक है। अगर आपने अभी देखना है तो आप लास्ट जो 2 वीडियोस हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो लेसन नंबर 2 और 3 इसी के ऊपर है। और फर्दर अब हम मूव करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आज मेरा डे जो था वो बहुत बिज़ी रहा। आज मुल्तान में राइजिंग यूथ एक्सपो था, जिसके अंदर सारी जो मुल्तान की यूथ थी, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी लेवल के पीपल थे, वो सब वहाँ पे अवेलेबल थे, ठीक है। और जैसा कि होता है कि चीफ गेस्ट वगैरह भी अवेलेबल थे, तो उनमें एक चीफ गेस्ट थे तनवीर नाडला। और तनवीर नाडला, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जाके फेसबुक पे और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि तनवीर नाडला कौन है। तनवीर नाडला पम्प हैं तो मुल्तान के ही, और इनका अपना इंस्टीट्यूट है आई स्किल्स, ठीक है। वहाँ पे ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको ट्रेन कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें इनका शुमार होता है। और साथ ही ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कंटेंट मार्केटिंग, और उसमें जो मेजर उसका था वो ब्लॉगिंग के ऊपर, तो ये ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट है, ठीक है। तो मुझे वहाँ जाने का जो फ़ायदा ये हुआ कि मुझे उनके थ्रू एप्रिसिएशन अवार्ड मिला, जो ये साथ पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और कमेंट्स वगैरह में मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत सी स्पीचेज़ हुई, बहुत कुछ वहाँ पे जो है वो मज़ीद जानने को मिला। और तनवीर नाडला साहब जो थे उन्हें भी वहाँ पे आके स्पीच की, और जो यूथ थी उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि वो अपना आईटी से रिलेटेड कोई भी वर्क, कोई भी काम वगैरह है वो स्टार्ट करें, ठीक है। सो हम आते हैं बैक अपने टॉपिक के ऊपर कि आज हमने जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पढ़नी है। तो बेसिकली तनवीर नाडला से अगर मैं बात की जाए तो इन्फ्लुएंसर मार्केटर तो नहीं है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली आपका जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर होता है उससे उसका थोड़ा बहुत लिंक होता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो आपको कह रहा होता है कि आप आके वहाँ पे काम करें, ठीक है। आपको थोड़ा सा इनकरेज कर रहा होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, और उसमें जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्क्रीन। यहाँ पे हमारी स्लाइड्स हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि स्लाइड में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। बी ऑर्गेनाइज्ड, कि मतलब आपने ऑर्गेनाइज रहना है। पुट टुगेदर अ स्ट्रेटजी, अ प्लान, बजट, स्पेंड ऑन रिसर्च, ठीक है। कि आपने अपना बजट, प्लान वगैरह हर चीज़ आपने देख के चलनी है, आपने हर चीज़ जो है उसको साथ लेके चलना है कि आप किस तरह कहाँ पे क्या चीज़ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। डिसाइड ऑन योर अप्रोच टू फाइंड इन्फ्लुएंसर्स। अब आपने खुद से अपना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अप्रोच करना है। वो कैसे करना है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन्स, जिसकी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी, तो ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर्स मार्केटर हैं जो मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल्स वगैरह के ऊपर आपको जो है उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, आपको उनकी वीडियोस बना बना के यूट्यूब वगैरह इधर उधर हर जगह आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो नया मोबाइल मार्केट में आया वो कैसा है, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स। तो आप उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? आप उसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह, जगह जगह आप जहाँ भी आप उनके हैं, मतलब अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप उनको वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। टिकटॉक वगैरह हो गई, ये हर जगह आजकल अवेलेबल होते हैं। फिर बी पेशेंट एंड बी ह्यूमन, ठीक है। क्या मतलब है कि आपको सुकून से, तहम्मुल से काम करना है। पीपल टॉकिंग टू पीपल, कि पीपल जो होते हैं वो पीपल से बात करते हैं, नॉट कंपनीज टॉकिंग टू कंपनीज। कि इसमें कंपनीज जो है वो कंपनी से बात नहीं करती, बल्कि पीपल जो है वो पीपल से बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटर हूँ, तो
आपसे जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पर्सन हूँ और मैं डिफरेंट पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो ये है इसका मेन मकसद कि मतलब कंपनीज जो हैं वो पीपल तक या दूसरी कंपनीज तक नहीं जाती, लेकिन वो जो ह्यूमन हैं, जो पर्सन्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब वही बात करते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह की, तो आपने उस एग्जांपल में देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो मार्केटर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल ये काम कर रहे होते हैं कि आपका जितना भी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, जितने भी आपके न्यू मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उनको लेकर आते हैं अपनी वीडियो में, उस उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अंदर से चीज़ें जो जो निकलती हैं उसके ऊपर वो अपनी 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 जो एक राय होती है वो बताते हैं, और उनकी जो वो राय होती है वो पूरी जो आवाम होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करती है, क्योंकि अवाम उनको देख रही है। वो डिफरेंट किस्म के मोबाइल फ़ोन्स पे अपनी राय दे रहे होते हैं, अवाम उनको देख रही होती है, और उनका माइंडसेट बन रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये वर्क करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है रिमार्केबल राइज, कि आपका ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये रिमार्केबल राइज इसमें कैसे आया। साइजेबल इंक्रीज इन सर्चेज फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि उसमें इंक्रीज कब आया, 465% इंक्रीज हुआ इन सर्चेज ऑन गूगल अलॉन सिंस 2016। सिर्फ 2016 में ही 465% इंक्रीज आया गूगल सर्चेज के अंदर, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ग्रोज टू $13.8 बिलियन इन 2021, कि वो $13.8 बिलियन तक वो ग्रो कर गई मार्केट 2021 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फोकस प्लेटफॉर्म एंड एजेंसीज हैव मोर देन डबल्ड इन 2 years, कि वो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी उसके प्लेटफॉर्म से या उसकी एजेंसीज थी, वो 2 महीने के 2 साल हैं उसके अंदर ही वो डबल कर गई। लाइक अगर वो एक साल में 10 थी तो वो अगले 2 साल के बाद वो 20 हो गई, ठीक है। तो ये तो फिर एग्जांपल थी ना एक, तो वो कैसे उनका मतलब उनका साइज जितना भी था वो डबल हो गया। फिर हाई एवरेज अर्न मीडिया वैल्यू पर डॉलर स्पेंट ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि जहाँ पे हर जगह उन्होंने मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे $1 वो लाजमी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने लग गए। जो हमारी फर्म्स होती हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। फिर मैनी फर्म्स नाउ बजट फॉर बोथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं तो उनका जो बजट होता है उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के लिए रखना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कोई भी फर्म बजट नहीं रखती थी या यूज़ करती थी। वो क्यों था, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी पावर कितनी है। लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रो किया, इसकी पावर का लोगों को पता चला कि कितनी बड़ी पावर है, तो फिर जो है बहुत सारी फर्म्स थी उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के लिए अपने बजट पूरे बजट जो है वो रिलीज़ करना या रखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, The majority of firms intend to increase their influencer budget, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बजट, के बहुत सारी जो फर्म्स हैं जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने अब भी मज़ीद अपना जो बजट है उसको बढ़ाती रहती हैं, ठीक है। अब मोस्ट मार्केटर्स जज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू बी इफेक्टिव, बहुत सारे ऐसे मार्केटर्स हैं जो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो क्यों है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपसे मैंने पहले बात की कि अगर मैं यहाँ बैठ के आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है कि भाई ये बंदा जो है ये बहुत सारी जो इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानता है, उनकी जो वीडियोस वगैरह अपलोड करता है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में ये सही ही कह रहा होगा, ठीक है। तो ये था मेन वजह कि जिसकी वजह से उन्होंने आपका जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिला, रिमार्केबल राइज था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। अभी भी ये बहुत ज़्यादा इन है, अभी भी आपने मोबाइल लेना हो कुछ भी हो तो आप जाते हैं यूट्यूब पे ऑन करते हैं मोबाइल का टॉप वो नाम लिखते हैं, और उसको कई दफ़ा आप ये करते हैं कि अपने मोबाइल का नाम लिख के वर्सेस लिख के VS लिख के आगे तो दूसरे मोबाइल का नाम, तो उन दोनों का कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब वो कंपैरिजन कर कौन रहा है, वो
इन्फ्लुएंसर मार्केटर कर रहा होता है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटर बेसिकली उन दोनों के अंदर जो खामियां खूबी हैं वो सारी आपको एक दूसरे बता रहा होता है कि इसका फॉर एग्जांपल कैमरा इतना है, इसका कि कैमरा इतना है, इसकी इसमें इतनी रैम है, इसमें इतनी रैम है, प्राइस इसके नॉर्मली सेम होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ये बता रहे होते हैं कि आपको इस प्राइस में अगर आपको इस कंपनी का ये मिल रहा है तो इस कंपनी का ये भी अवेलेबल है, तो बेस्ट वन जो ऑप्शन होता है वो आप फिर परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा का सारा यही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास बहुत सारे मार्केट में इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के हवाले से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोडक्ट्स के हवाले से नहीं, बल्कि आपकी लाइफ के हवाले से, आपकी किसी भी सर्विसेज के हवाले से भी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अब वो क्यों है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स क्यों हैं, क्योंकि वो आवाम उनकी बात सुनती है, उनके बारे में समझती है कि वो क्या कह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उनकी जो वो बात करते हैं उसके ऊपर आवाम एग्री होती है, उस पर एक्ट करती है। आपने देखा होगा कि आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे जो ये फूड की कार्ट्स होती हैं छोटी छोटी, ये अवेलेबल नहीं थी। कोई भी मतलब अब बिरयानी वगैरह बेच रहा तो वो ऐसे कार्ट्स वगैरह में, या कोई और भी चीज़ बेच रहा तो ऐसे कार्ट्स वगैरह में बेच नहीं रहा होता था, वो सिंपल उनकी शॉप्स होती थी वहाँ वो काम। लेकिन एक पर्सन ऐसा आया, आज़ाद चाय वाला। ठीक है, आप सब उससे फेमिलर होंगे वो कौन है। ठीक है, तो वो पर्सन ऐसा आया कि उसने आके यहाँ पे अवाम को शऊर दिया, ये बताया कि आप लोग अपना काम किस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपनी शॉप वगैरह पे ये किराए वगैरह का सीन करें, आप आराम से अपनी कार्ड्स बनाएं। खूबसूरत किस्म की कार्ड्स बन रही हैं जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज़ाद चाय वाला बेसिकली क्या बना, वो इन्फ्लुएंसर बना। उसने आपके उसमें आपको इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारी मेजॉरिटी ऐसे थे जिन्होंने उसकी बात पिक की और अपना काम स्टार्ट किया और सक्सेसफुल हैं। ठीक है, बहुत सारे उसने ऐसे काम है आज़ाद चाय वाले ने जिनके वहाँ पे उसने क्या किए हुए हैं, इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और आपको एक एक चीज़ वहाँ से उसने बताई हुई है। ठीक है, तो ये ही बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है कि आप किसी की बात सुनते हैं, वो आपकी किसी बात को जो है वो दूसरों तक पहुंचाता है, लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं, और इस तरह जो कंपनीज़ होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो उसको हायर करती हैं कि वो उनकी कंपनी के बारे में बोले, उनकी कंपनी के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, मोबाइल की हमने बात की थी, तो मोबाइल फ़ोन आपको क्या लगता है कि वो इतने अमीर होते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन जाके मार्केट से लेकर आते हैं और उसको अनबॉक्स करते हैं और सारा कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मोबाइल फ़ोन्स के जो बॉक्सेस होते हैं कंपनीज उनको गिफ्ट करती होती हैं कि आप हमारी ये मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल आया, आप इनके बारे में बताएं। ठीक है, तो ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए अपनी मार्केट वैल्यू बनानी पड़ेगी कि लोग आपकी सुने, आपकी बातों पे अमल करें, फिर उसके बाद जाके आप अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटर बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी कुछ आज जानने को मिला, नॉलेज मिला, और जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कंटेंट मार्केटिंग, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ पता चला। वो कंटेंट मार्केटिंग ही सारा का सारा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर ला के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखें ना कि हम बात करें ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग बेसिकली है किसके बारे में, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ के बारे में ब्लॉग लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब वो जो अगर हम एक तरह से बात करें कि जो वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग लिखी जा रही है, ठीक है, आप ब्लॉग लिखना आपको आता है, आपकी अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है ना, जो मर्ज़ी आप लिखें उसमें। मे बी आप उसके एडवांटेजेस लिखें किसी भी चीज़ के, मे बी सारी डिसएडवांटेज लिखें, आपकी मर्ज़ी है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनका एक माइंडसेट बन रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ऐसी ही है। आप उन्हें जो कुछ बता रहे हैं, आप उनसे जो कुछ कह रहे हैं, वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है उनसे। ठीक है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अमल करते हैं, और इस तरह आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ भी होती है और बनती भी है। ठीक है, सो जिस तरह मुझे भी ये शील्ड मिली, ठीक है, तो मैं जिनसे मिली मुझे तनवीर नाडला से, तो मैं तनवीर नाडला को इतना ज़्यादा आपके सामने जो मैंने बात बताया आपको कि वो कौन है, तो मुझे कैसे पता, मुझे भी ऐसे ही पता चला जैसे आपको पता चला किसी के थ्रू। अब
जैसे मैंने आपके सामने बताया, आपको अगर उनका नहीं पता था या मैंने आपको जैसे शील्ड का बताया तो आपको ये पता चला कि यहाँ पे राइजिंग यूथ एक्सपो था। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पास की, मैं भी एक तरह का इन्फ्लुएंसर मार्केटर बनाऊँ कि मैंने आपको बताया इन सब के बारे में, और आपने उसके ऊपर जो है वो समझा कि अच्छा ये क्या था। फिर मैं भी, अब आपको चाहिए, अब आप इसके ऊपर रिसर्च करें। ठीक है, रिसर्च कैसे करेंगे? आप जाके सोशल मीडिया वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं कि ये राइजिंग यूथ एक्सपो क्या था। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी बात को सुनने के बाद भी आपने फॉलो किया और सारा किया ना, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉगिंग का, जैसे जैसे मैंने आपको एक एक चीज़ बताई वैसे आपने उसके ऊपर एक्ट किया और अपना ब्लॉग वगैरह आप लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी बात पे आप एक्ट कर रहे हैं ना, तो मैं एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर बना। ठीक है, मैंने इस चीज़ को आप तक इंट्रोड्यूस करवाया है और उस चीज़ का जो बेनिफिट या डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो कुछ भी था वो सब आपके सामने खोल के रखा है। ठीक है, तो यही है बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय लोगों तक पहुंचाते हैं। आई होप इससे ज़्यादा इजी करके मैं आपको नहीं समझा सकता मज़ीद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इजी समझा दिया आपको, इजी करके ए टू जी मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है, आपको भी समझ आई होगी, और अगर मज़ीद नहीं आई, किसी भी चीज़ पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उसका लाजमी आंसर करूँगा। ठीक है, और फिर बात वही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।